ध्यानि नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा वालादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। माँ भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने मोह पाश में बांधे रखती है। प्रणाम, मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो धर्म, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म का नाम दिया गया, आखिर इसका मूल क्या है। बहुत से साधक और बहुत से भक्त हमेशा कुछ तत्वों को लेकर चिंतित रहते हैं। उनमें से एक प्रमुख जिज्ञासा है कि हमारा ये धर्म आखिर है क्या। क्या हिंदू धर्म केवल देवी देवताओं को पूजने वाला धर्म है? क्या हिंदू धर्म केवल मूर्ति पूजा करने वाला और यज्ञ और कर्म कांड करने वाला धर्म है? या फिर हिंदू धर्म योग करने वालों का, या ज्योतिषियों का, या फिर साधु संन्यासियों का धर्म? हिंदू धर्म का निरूपण कैसे किया जाए? क्योंकि आज इस धर्म में इतनी शाखाएं और इतने प्रत्यंतर मत हैं कि एक मत का व्यक्ति दूसरे मत वाले की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं होता। तो ऐसे में सही राह क्या है? हमें एक बिंदु से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे धर्म ने बहुत अनूठे और अद्भुत प्रयोग किए हैं जो शायद अभी तक किसी और देश में या किसी और सभ्यता में ऐसे न तो शोध हुए और ऐसे ना तो रहस्य पैदा हुए। धर्म को बहुत बारीकी से हमारे ऋषि मुनियों ने और पूर्वजों ने समझा है, और उसकी जरूरत को भी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ना तो हमें पिछला धर्म ही साफ और स्पष्ट है कि उसका क्या स्वरूप था, उसकी क्या वास्तविकता थी, और ना ही ये पता है कि भविष्य में हमारे धर्म का क्या प्रारूप और स्वरूप होने जा रहा है। पहले हम धर्म के स्वरूप को समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यात्रा वहां से शुरू करनी होगी जहां फिलहाल हमारा धर्म है। आज परिस्थिति इतनी दयनीय है कि बहुत बड़े बड़े गुरु, मठाधीश, योगी, महायोगी भी बहुत से तथ्यों को नहीं जानते। उन्हें इन तत्वों का ज्ञान ही नहीं है कि वो जिस विचारधारा, मत अथवा परंपरा को मजबूती से पकड़े हुए हैं उसकी जड़ क्या है। इस कारण अक्सर धोखा होता रहता है। मत मतांतरों को चलाने वाले, उनको समर्थन देने वाले अपने शिष्यों को प्रतिदिन प्रवचन भी देते हैं। उसमें बुराई भी नहीं, क्योंकि कोई भी संत, कोई भी सज्जन आपको बुरी राह पर चलने का संदेश नहीं देगा। आपको उनके पास अवश्य जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लेकिन मूल धर्म को समझना अनिवार्य है। धर्म के अलग अलग अंग हैं। क्या कोई ज्योतिषी धर्म हो सकता है? क्या कोई आयुर्वेदाचार्य धर्म हो सकता है? क्या कोई विचारक या चिंतक वो धर्म हो सकता है? क्या कोई साधु सन्यासी या योगी वो धर्म हो सकता है? आज मूल धर्म को कोई नहीं मानता। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप किसे मानते हैं, तो मैं कहूंगा मैं कुलांतक पीठ का पीठाधीश्वर हूं, इसलिए कुलांतक पीठ की परंपराओं को मानता हूं। मुझे जो मेरी पीठ की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, जो कुछ मुझे सिखाया गया, मुझे लगता है कि केवल वही पत्थर की लकीर है, लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता।
ठीक वैसे ही अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं, जो प्रमुख हैं, उन्हें लगता है कि वो जिस मार्ग में हैं वहां वो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, केवल वही मार्ग सत्य है। एक ज्योतिषी भी धर्म हो सकता है। बाकी धर्मों में वो ज्योतिषी धर्म का प्रमुख नहीं हो सकता या धर्म का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू धर्म में एक ज्योतिषी भी धर्म प्रमुख हो सकता है, एक आयुर्वेदाचार्य भी धर्म प्रमुख हो सकता है, एक विचारक भी धर्म प्रमुख हो सकता है, एक समाज सेवी भी धर्म प्रमुख हो सकता है, एक साधु सन्यासी अथवा ऋषि मुनि भी धर्म प्रमुख हो सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि हमारे धर्म में तो उनको भी धर्म प्रमुख बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करते। तो ये कैसा धर्म? तो फिर हिंदू धर्म के वो कौन से तत्व हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म है? आज अगर एक गुरु कहता है या एक संप्रदाय कहता है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात मैथुनी सृष्टि से हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर जो पंच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उसे हम राजयोग से, हठ योग से, लय योग से या किसी भी अन्य प्रकार के योग से या ध्यान से दूर करने में समर्थ हैं और कर सकते हैं। और उसके लिए वो कहते हैं कि आप धीरे धीरे इस काया से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, वासना से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपको शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत न पड़े। ठीक वही एक दूसरा पंथ भी होगा जो ये कहेगा कि इस पृथ्वी पर जब ईश्वर ने सबको रचा है तो उस सृष्टि में हम एक देवता को प्रमुख मानते हैं जिन्हें भगवान कामदेव कहा गया। हर मनुष्य को उचित रीति से काम और उसकी कलाओं का अध्ययन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उत्तम संतानोत्पत्ति का सुख प्राप्त कर मातृपितृ ऋण से मुक्त होना चाहिए। फिर एक और विचारधारा भी है, वो ये कहती है कि पहले आप बाल्यावस्था में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लीजिए, पहले सीख लीजिए, और फिर जब आप युवा हो जाएं तो विवाह कीजिए, अपने परिवार को संभालिए और कुछ समय के बाद परिवार को छोड़कर संन्यास आश्रम में आकर वानप्रस्थी होकर अपनी साधना आराधना कर अपने जीवन को संभालिए। सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। कोई कहता है मांसाहार निषिद्ध है और कोई कहता है मांसाहार निषिद्ध नहीं। कोई कहता है मूर्ति पूजा उत्तम नहीं है और कोई कहता है मूर्ति पूजा उत्तम है। कोई कहेगा कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी मुक्ति संभव है और कोई कहेगा कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम और तप करना पड़ता है। कोई हमें त्याग का रास्ता दिखाता है तो कोई वैराग्य का रास्ता। कोई कहता है कि ज्ञान प्राप्त कर लो और कोई कहता है कि सहज योग ही पर्याप्त है। तो ये आज का वो वर्तमान स्वरूप है जब हम धर्म को देखते हैं। आज आधुनिक माध्यमों से हम अनेकों संतों, महात्माओं और उनकी विचारधाराओं को सुनते हैं और देखते भी हैं। कोई महीनों एक ही वृक्ष के नीचे या एक ही गुफा के अंदर बैठकर भूखा प्यासा समाधि लगा सकता है। दिन रात टीवी चैनल की कैमरा या बड़े बड़े नास्तिक उस पर पहरा लगाए रखें, लेकिन वो बैठ सकता है। ऐसे बड़े से बड़े योगी हैं जो अपने शरीर के भीतर के तंत्र को अपने द्वारा संचालित करने में समर्थ हैं, भले ही विज्ञान उसे माने अथवा न माने। ऐसे ऐसे साधु महात्मा भी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया और समाज ने केवल उनको लांछन लगाए, गालियां दी। हाल ही के दिनों में मेरा एक महात्मा से मिलन हुआ, उनके शुभ दर्शन प्राप्त हुए।
तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि महात्मन, आजकल समय शहरों में कैसा व्यतीत हो रहा है? तो एक साधारण सा उत्तर उनका था कि अब तो शहर रहने लायक रह ही नहीं गए। कोई भी साधु महात्मा यदि भिक्षा लेने जाता है तो लोग आज भिक्षा देकर राजी नहीं है। हर एक साधु सन्यासी को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार हर एक साधु और संत का भोजन और उसकी रहने की व्यवस्था सदगृहस्थों को देखनी चाहिए। ये नियम था, लेकिन कौन इस नियम को मानता है आज? और ऐसे में साधु क्या करे? तो मैंने उनसे पूछा कि महात्मन, जब आपको भोजन ही प्राप्त नहीं हो पा रहा तो आप कैसे अपना निर्वहन कर रहे हैं? तो बड़ा विचित्र उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय का प्रथम नियम यह था कि हम कोई कार्य नहीं करते, अर्थात कोई काम अपनी दैनिक दिनचर्या का नहीं करते, क्योंकि हमारे संप्रदाय के अनुसार ये निषिद्ध माना जाता है। हम केवल सुबह से शाम तक देशाटन करते हैं और सुबह और शाम अपना योग, ध्यान और धुनी रमाते हैं। एक घर में भिक्षा मांग ली, मिल गई तो उत्तम, नहीं तो आगे। इस प्रकार हम भिक्षावृत्ति करके अपनी दैनिक दिनचर्या निकालते हैं। लेकिन आज हम किसी भी व्यक्ति के पास या किसी दुकान में किसी व्यक्ति विशेष के पास यदि खड़े हो जाते हैं, भले ही वो व्यक्ति हजारों रुपए दिन में कमाता होगा, लेकिन वो 1 या 2 रुपए देते हुए भी कतराता है और हमें गालियां देकर लताड़ कर वहां से निकाल देता है। ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मैं ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अब काम करने लगा। मैंने अपने संप्रदाय की समस्त सीमाओं को और मर्यादाओं को तोड़ दिया। तो मैंने पूछा कि आप तो साधु हैं, आप क्या काम कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत और अनूठा उत्तर मुझे दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और उसी से मेरा अपना गुजारा होता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर आज ये दशा क्यों हो गई। और एक और प्रतिष्ठित महात्मा भी हैं जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ है, उन्हें मानने वाले बहुत से अंधभक्त या श्रेष्ठ भक्त हैं। दोनों ही तरह के लोग हैं, लेकिन जो आम साधु सन्यासी या आम जिज्ञासु अपने धर्म का निर्वहन करता है, जिसे हम वास्तव में जरूरतमंद मानते हैं, उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसका मतलब है कि वास्तविक धर्म का निरूपण आम जनता नहीं जानती। आम जनता ये नहीं जानती कि जो व्यक्ति, जो साधु नंगे पांव धूप में जा रहा है, उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है प्राचीन काल से, क्योंकि वो अधिक पुण्य कर रहा है, वो अधिक चेष्टाएं कर रहा है, वो अधिक प्रयास कर रहा है और हर एक प्रयास करने वाले की सहायता की जाती है। और जो तो पहले से ही धन धान्य से परिपूर्ण है, उन्हें देकर आप क्या करेंगे? लेकिन हम उल्टा करते हैं, जो पहले से ही धन धान्य से परिपूर्ण है, हम उनकी झोलियां भरने में हमेशा चिंतित रहते हैं और ऐसे महात्माओं को भूल जाते हैं। अब बात थोड़ी और हटकर, हम नित्य पूजा पाठ और पूजन क्रम अब इससे दूर होते जा रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हर रोज सुबह की पूजा हम कैसे करें। क्या हमें कोई मंत्र का जप करना चाहिए? क्या हमें कोई स्तोत्र या स्तवन गाना चाहिए? क्या हमें कोई यज्ञ कुंड लेकर प्रतिदिन उसमें आहुतियां देनी चाहिए? हम पूरी तरह से भ्रमित हैं। कोई कहता है कि सुबह उठकर गुरु की स्तुति करो, कोई कहता है कि मंत्र का जाप करो, कोई कहता है कि भजन कीर्तन सुन लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, कोई कहता है केवल राम का नाम लीजिए, कोई कहता है श्वास प्रश्वास प्राणायाम और ध्यान योगासन कीजिए। अनेकों विधाएं हैं। आजकल धर्म को जानने की जो ललक है वो भी लोगों में बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी धर्म धुंधला ही है
और वो धुंधलाता ही जा रहा है। ज्योतिष एक ऐसी विधा थी जिसके माध्यम से एक तपस्वी योगी या एक तपस्वी ज्योतिषी किसी व्यक्ति के दुख और दर्द को कम कर सकता था। लेकिन आज एक ज्योतिषी होने के लिए सबसे बड़ा जो समय की आवश्यकता है वो है उसका प्रख्यात होना। उसके लिए टेलीविजन माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है, विज्ञापनों का सहारा लिया जा सकता है, समाचार पत्रों का सहारा लिया जा सकता है या अन्य और भी माध्यम। और जिसको लोगों ने टेलीविजन पर या प्रचार पर देख लिया तो लोगों को लगने लगता है कि ये बहुत बड़ा योगी अथवा संत या महात्मा होगा, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। आज भी वास्तविक योगी, आज भी वास्तविक ज्योतिषी इन तमाम माध्यमों से बहुत दूर हैं। वो जानते ही नहीं इन सब प्रपंचों को, इनसे मुक्त हैं। और हम उन ज्योतिषियों के पास नहीं जाते, लेकिन उनके पास जरूर जाते हैं जो घंटों आपको कहीं न कहीं दिखते रहते हैं और आपको तरह तरह से डराते हैं। कभी काल सर्प के नाम पर, कभी शनि के नाम पर, कभी मंगल के नाम पर, कभी राहु के नाम पर, क्योंकि वो स्वयं ही ज्योतिष को नहीं जानते हैं वो भला आपका दुख कैसे दूर करेंगे। और वो आपको दावे कर सकते हैं कि अब दुख खत्म ही हुआ, समझ लो, मैंने तुम्हारे सभी दुखों को जान लिया है और अब के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आने वाला। अगर ऐसा होता तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, भृगु और ऐसे ही अनेकों जो परशुराम जैसे आचार्य हैं, अत्रि कणाद जैसे ऋषि हैं, मृकंड जैसे मुनि हैं, मार्कंडेय जैसे ऋषि हैं, तो उनके जीवन में तो कभी दुख आना ही नहीं चाहिए। ये विकृति है, ज्योतिषीय विकृति। ठीक वैसे ही आयुर्वेद भी हो गया। पहले आयुर्वेद बहुत ही पवित्र होता था। आजकल 5 दवा की बोतलें लेकर ये प्रचारित किया जाता है कि इन औषधियों के सेवन से सब कुछ ठीक होने लगेगा, जबकि स्वयं उस व्यक्ति को ज्योतिष के अतिरिक्त किसी चीज का ज्ञान नहीं, या फिर आयुर्वेद का भी अधकचरा ज्ञान है। अधकचरा भी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता। डिग्री लेकर आप आयुर्वेद नहीं सीख सकते, डिग्री लेकर आप चिकित्सा सीख सकते हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहना चाहूंगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद में कोई विशेष अंतर तब नहीं रह जाता जब आप उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो गुण, जो औषधियां एलोपैथी की हैं, उनमें जो तत्व उनके भीतर निहित हैं, वही औषधियां आयुर्वेद की हैं, वही तत्व उनके भी भीतर निहित हैं। केवल अंतर इतना है कि एक जगह हमने वनस्पतियों से उस तत्व को लिया है, एक जगह हमने वनस्पतियों सहित और भी अनेक माध्यमों से उस तत्व को लिया है, लेकिन मूलतः कार्य करने वाला तो वही तत्व है। तो अंतर कैसे होगा? लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा अंतर था, वो धर्म के कारण था। हमारी शिक्षा पद्धति वैसे तो उत्तम है, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन उस शिक्षा पद्धति में कहीं भी मातृ-पितृ सेवा पर अधिक बल नहीं है। हालांकि अब नैतिक शिक्षा से लेकर सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाता है, लेकिन वो केवल आरोपित करने से या पढ़ाने से नहीं आने वाला। इन सब चीजों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखकर पहले सोचा गया था और धर्म को विस्तृत स्वरूप दिया गया था। आजकल हमारे धर्म में भटकाव है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि हमारा धर्म मूलतः क्या है। हमारा धर्म एक ईश्वर अर्थात ब्रह्म को मानता है, जिसे न तो किसी ने देखा है, न ही कोई सरलता से उसे जान सकता है, और न ही वो इंद्रियों में आने लायक तत्व या वस्तु है। वो अनादि तेजस्वी ब्रह्म और सबका मालिक है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा। ईश्वर क्या है या ब्रह्म क्या है,
इसको लेकर हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों के अतिरिक्त दर्शनों में बहुत वृहद चर्चा की गई है, बहुत बहसबाजी हुई है, बहुत बखेड़े हुए हैं। सबकी वहां अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन एक चीज को सब मानते हैं कि हाँ, कोई है जिसे मनुष्य सीधे सीधे नहीं जान सकता। तो क्या मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता? तो इसका उत्तर था नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान है, वो साकार नहीं है, लेकिन ब्रह्म है और मनुष्य उसे जान सकता है। फिर आम मनुष्य की जिज्ञासा थी कि हम उस भगवान को कैसे जानेंगे, तो उसे आकृति दे दी गई। उससे मूर्ति पूजा का सिद्धांत प्रारंभ हुआ, मंदिर और मस्जिद बनने प्रारंभ हुए। हालांकि मुस्लिम समुदाय मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन मूर्ति और मस्जिद ठीक वैसे ही हैं। मूर्ति उस भगवान की नुमाइंदगी करती है और मस्जिद भी उस अल्लाह की नुमाइंदगी करता है। जहां मस्जिद होती है तो हमें गुजरते हुए याद आ जाती है कि हमें अल्लाह से जुड़े रहना है। वही हमारा पिता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमें रचने वाला है। ठीक वैसे ही गिरजाघर है, वैसे ही हिंदुओं के मंदिर है। लेकिन मूलतः सभी धर्मों का यदि आप प्रारंभ देखेंगे, वो केवल एक भगवान है। उसके स्वरूप, गुणों और तत्वों को लेकर अलग अलग विचार और मत हो सकते हैं, लेकिन एक वो है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद भारतीय ऋषि मुनियों की सबसे तेजस्वी, जिसे विचारधारा कहा जाता है, वो थे वेद। वेद आज पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है ऐसा माना जाता है, क्योंकि वेद कोई लिखित ग्रंथ नहीं है कि जिसे आप पढ़ सकें। जो आज हमारे पास वेद हैं, वो केवल वेदों की महात्म्य अथवा वेदों की स्तुति होती है। वेद तो जानने को कहा जाता है। जब आप योग, ध्यान और अपनी भक्ति की पराकाष्ठा में जाते हैं, तो आपको अपने भीतर परमात्मा से जुड़ाव होने के बाद जो कुछ सुनाई देता है, वही वेद की ऋचाएं कहलाती हैं। इसलिए कहा गया कि वेद अपौरुषेय हैं, उसे किसी ने लिखा या रचा नहीं है। और उसके बाद आगे वेद पुराण शास्त्र आते हैं, कर्म कांड आते हैं, पूजन के क्रम आते हैं। ये सब केवल उस परमात्मा का आभार व्यक्त करने के तरीके हैं। लेकिन हमारे धर्म ने जब परमात्मा को जान लिया कि एक परमात्मा था जिसने सृष्टि को रचा है, जो अभी भी है और आगे भी रहेगा, केवल वही एक सत्य है, तो उन्होंने उस सत्य को खोजने का निर्णय लिया और उन्होंने उसे खोजा, बहुत ही अद्भुत तरीके से खोजा। उसको खोजने के लिए अलग अलग माध्यम और अलग अलग तरीके बनाए और सभी तरीके कामयाब रहे। लेकिन हिंदू धर्म की विशेषता रही कि उन्होंने कभी अपने आप को समाज से अलग नहीं रखा, बल्कि समाज के अंदर ही ये प्रश्न पैदा हुआ कि मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है। हर व्यक्ति को ये सोचने का अधिकार दिया गया, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो। हर व्यक्ति के लिए एक नियम बना दिया गया कि विद्यार्थी काल में जब शिक्षा होगी तो इन प्रश्नों पर भी चिंतन किया जाएगा और आपको वो समस्त विद्याएं और बातें भी सिखाई जाएंगी जो इस जीवन के अतिरिक्त ईश्वरत्व की ओर ले जाने में आपके लिए सहायक होंगे। और आपके लिए एक नियमावली तैयार की गई, जिसे हम आज धर्म कहते हैं, कि झूठ मत बोलो, माता पिता की सेवा करो, अपने भाई से प्रेम के साथ रहो, मिल बांट कर हमें सब कुछ खाना चाहिए, अपने शत्रुओं की जो शत्रुता है उसे क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, दुष्ट लोगों से भी अपना रक्षण करते हुए उनको भी सन्मार्ग पर ले जाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ये सब धर्म के अंतर्गत आता है और ये सब आज के कानून के अनुसार नैतिक कर्तव्य है। या किसी भी मनुष्य को
इन्हें करना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए। लेकिन सभी मनुष्य ऐसे नहीं हैं, एक से नहीं हैं। कुछ अपराधी हैं, कुछ मानसिक रोगी हैं और बहुत सारे लोग बौद्धिक रूप से भी परेशान हैं। तो वो अक्सर जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करते हैं। इसी को सुचारू करने के लिए, ठीक तरह से व्यवस्थित करने के लिए धर्म की परिकल्पना की गई थी और एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई कि आप सुबह उठते हैं तो ईश्वर का सुमिरन करते हुए कैसे आप उठेंगे, कैसे दिनचर्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। और हर एक चीज के साथ मंत्र जुड़ा रहेगा, योग जुड़ा रहेगा, आयुर्वेद जुड़ा रहेगा। धर्म हर जगह है। आप चिकित्सा करते हैं तो भी धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ था। आपने नए कपड़े पहने हैं तो भी आपके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। आप भोजन कर रहे हैं तो भी धर्म जुड़ा हुआ है। आप व्यापार कर रहे हैं उसके साथ भी धर्म जुड़ा हुआ है। आप पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति और निर्वहन कर रहे हैं तो उसके साथ भी धर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन कालांतर में फिर धर्म अलग होता चला गया और हमारी जीवन शैली अलग होती चली गई। आज हम जीवन जी रहे हैं लेकिन वहां धर्म नहीं है। आज हम केवल ये समझ लेते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो धर्म केवल इतना ही है। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं और कर्म करना ही धर्म है, बात समाप्त हो गई। आज विज्ञान ने हमें सब कुछ दे रखा है तो अब हमें धर्म की नई खोज की जरूरत नहीं। अब तो हम केवल तर्क से काम चला सकते हैं और इसलिए अब तार्किकों को ज्यादा बल दिया जाने लगा। अब धर्म गुरु भी तार्किक हो गए हैं। पहले वो भक्ति प्रधान हुआ करते थे। उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। लेकिन आजकल धर्म गुरु होने के लिए पहली शर्त है कि क्या आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात को समझा सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे धर्म आगे बढ़ता चला गया, उसके खंड होते चले गए और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से धर्म को काफी हानि पहुंची। धर्म में ये कहा गया कि अमुक विद्या, जैसे मान लीजिए ज्योतिष, तो हर व्यक्ति इस विद्या का अधिकारी नहीं। और फटाफट लोगों ने उसे जातिवाद के साथ ग्रसित कर लिया कि केवल ब्राह्मणों अथवा उच्च वर्ण के लोगों को ही ज्योतिष विद्या का अधिकार है, बाकियों को नहीं। जबकि कहने का आशय ही कुछ और था। क्योंकि आप मान लीजिए एक कक्षा में 50 व्यक्ति हैं, 50 विद्यार्थी, क्या 50 के 50 उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं? नहीं। तो चिकित्सक हर विद्यार्थी नहीं बन सकता, केवल उसे ही बनाया जाएगा जो बहुत ही धीर गंभीर हो और जो दूसरे के जीवन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सके। जो व्यक्ति लापरवाह होगा, जो आपराधिक वृत्ति का होगा, जिसके मन में दया, ममता, करुणा है ही नहीं, उसे आप कैसे जोड़ सकते हैं? यही कारण था कि यह कहा गया कि अधिकारी मनुष्य को इन विद्याओं का ज्ञान दिया जाए, लेकिन अधिकारी कोई था ही नहीं। अब ये सारी परिस्थितियां धर्म को बिगाड़ने के लिए काफी थी। बहुत से वर्गीकरण होते चले गए। किसी ने कहा अब मैं इस धर्म से अलग हो रहा हूं क्योंकि मुझे तो इस धर्म में ये सीखने का अधिकार नहीं, या इस धर्म में ये सीखने का अधिकार नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आज हर व्यक्ति चिकित्सक नहीं बन सकता जिसके पास अच्छे नंबर हो, जो अच्छे स्कूल से अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा हो और जो सभी परीक्षाओं को पास करे, वही चिकित्सक बन सकता है। ठीक वैसी ही वो बात थी, लेकिन उसे गलत तरीके से आगे ले जाया गया और चिकित्सा का पतन हो गया। वैसे ही ज्योतिष हर व्यक्ति को नहीं सिखाया गया, क्योंकि ज्योतिष में जो राय देने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही गुणवान होना चाहिए। लेकिन क्या आज मेरे जैसा व्यक्ति जो भविष्यवाणियां करता है या आपको आपका ज्योतिष बताता है, क्या मेरा स्तर उतना बलवान या दृढ़ है कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं? या बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने शायद अपने जीवन में कभी किसी गरीब व्यक्ति का दुख दर्द नजदीक से नहीं देखा, वो केवल अपने ही दुख दर्द से ग्रसित हैं और उन्होंने अच्छी रणनीति बना रखी है कि कैसे वो धन अर्जित कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, केवल इतना। तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा?
आज शिक्षक केवल ये चाहते हैं कि जब तक उनका समय है वो पाठशाला में अपना समय व्यतीत करें, फिर उन्हें अपना पीछा छुड़ाना है। तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? धर्म दो हैं, एक जो समाज को व्यवस्थित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और एक वो है जो आपके भीतर आपकी चेतना की चिंता करता है और आपको ब्रह्म अर्थात ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और हमारा धर्म, हिंदू धर्म, इसीलिए अभी तक जिंदा रहने में कामयाब रहा क्योंकि इसने सभी को स्वतंत्रता दे रखी थी और जीवन शैली के रूप में इस धर्म को स्वीकार किया गया, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं था। लेकिन अब इस धर्म का भविष्य क्या होने वाला है? भविष्य में यह धर्म कैसा होगा? आज एक और जहां धर्म की निंदा हो रही है, धर्म गुरुओं की निंदा हो रही है, साधु महात्माओं की भी निंदा हो रही है, ऐसे में इस धर्म को कैसे बचाया जा सकेगा? एक नई विचारधारा बन गई। पहले साधु संत ऋषि मुनि पुस्तकों का अध्ययन करते थे और हिमालयों पर जाकर तपस्या करते थे और फिर आकर जनता को ज्ञान देते थे। अब अलग है बात, अब पुस्तकें खरीद कर लाई जाती हैं, उनको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपनी राय व्यक्त कर सकता है। उसके लिए उस परात्पर अनुभव का होना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए आजकल का युग पत्रकारिता प्रधान युग हो गया। आज हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार समझता है और एक नए शब्द का आविष्कार हुआ है जिसमें नागरिक पत्रकारिता को बल दिया गया, जिसे आधुनिक भाषा में, आंग्ल भाषा में सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाने लगा। आप ये बताइए कि क्या ये नागरिक पत्रकारिता क्या घातक साबित नहीं हो सकती? अगर श्रेष्ठ लोगों के पास पत्रकारिता हो तो देश का और लोगों का भला होगा और अच्छा पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन होगा। लेकिन जब असंतुष्ट, कुंठाओं से ग्रसित, अपनी पीड़ाओं से और वेदनाओं से ग्रसित व्यक्ति पत्रकारिता में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिए एक ऐसा वर्ग जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, यदि वो पत्रकारिता में आ जाए तो वो क्या करेगा? जो इस समय हमारे देश की पत्रकारिता का हाल भी है। वो सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाएगा जो लोग इस धर्म को संचालित करते हैं, और वो होते हैं साधु संत महात्मा। उनको निशाने पर लिया जाएगा और उनको जड़ों से हिला दिया जाएगा ताकि लोगों का विश्वास उन पर से टूट जाए, और उनकी जगह पर कुछ ऐसे लोगों को धर्म प्रमुख बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं। जैसे एक साधारण ब्राह्मण अगर उसने ज्योतिष सीख लिया तो क्या उसे हर समय टेलीविजन पर जगह दी जानी चाहिए या हर समय अखबार में जगह दी जानी चाहिए? और उसकी जगह जो व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अन्य विद्याओं को पालन करते हुए किसी शीर्ष पर पहुंच जाए, कोई साधु संत या महात्मा है, उसे चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे। कारण ये कि वो पत्रकार अवश्य उसके खिलाफ लिखेंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ऐसा हो। तो ये आधुनिक पत्रकारिता अब संतुलन खराब कर रही है। तो इस समय एक नया दौर शुरू हो रहा है। मैंने हाल ही के दिनों में देखा कि साधु संतों के हाथ में कलम आ गई है, अब वो पत्रकारिता करने लग गए हैं। बहुत से साधु महात्मा स्वयं में पत्रकार बन गए हैं और बहुत से साधु महात्मा अपने अपने टेलीविजन चैनल, अपने अपने माध्यमों को खोलकर बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मूल प्रश्न फिर वही कि क्या इस लड़ाई के बीच में जो धर्म का स्वरूप खो चुका है, क्या हम उसे फिर प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम उस धर्म से मानव मात्र का भला कर पाएंगे, या फिर आलोचकों की भांति हम धर्म में से या प्राचीन ग्रंथों में से केवल वही पंक्ति और वही श्लोक उठाकर
लोगों के सामने परोसते रहेंगे, जिससे कि धर्म की आलोचना होती हो, जिससे कि धर्म के खिलाफ बुरा भला या उसकी बुरी छवि प्रस्तुत की जा सके। अच्छी छवि तो प्रस्तुत करने से रहे, क्योंकि उसके लिए अनुभूति चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए, और वो की नहीं जा सकती। साधना बहुत ही जटिल विषय है। सब कुछ छोड़कर हिमालयों पर रहना होगा, भूखे प्यासे और नंगे बदन। इतना कष्ट कोई नहीं उठाता, जबकि जुबान चलाने में या लेखनी चलाने में वक्त नहीं लगता। आप उसी समय बैठिए और लिख दीजिए। लेकिन अब धर्म का क्या होगा? एक आम गृहस्थ व्यक्ति वो इस कुंठा से ग्रसित है कि वो ईश्वर के सत्य मार्ग की तलाश करना चाहता है। वो सच्चे मन से साधना करना चाहता है। वो सचमुच जानना चाहता है कि क्या ईश्वर की ओर बढ़ा जा सकता है, और यदि बढ़ा जा सकता है तो उसकी अनुभूति क्या है। हिमालय पर योगी कैसे जीवन जीते हैं, क्या सचमुच वहां कोई आनंद है? और दूसरी बात कि क्या गृहस्थ जीवन में रहना उत्तम है या संन्यास मार्ग में रहना उत्तम है? ये सब वो प्रश्न है जिसकी वजह से हृदय में एक आंदोलन पैदा हो रहा है। और एक तरफ टीवी चैनल, समाचार माध्यम, इंटरनेट, ब्लॉग्स और भी इस तरह के जो आधुनिक माध्यम आ गए हैं, उन पर धर्म को लेकर बेहद चर्चाएं हो रही, हर धर्म को लेकर, केवल हिंदू धर्म को लेकर नहीं। ऐसे में एक विश्व धर्म पनप सकता है, लेकिन विश्व धर्म पनपने के लिए भी एक ऐसी नींव या धरातल चाहिए जिस पर वो पनपेगा। और मैं कहता हूं वो फिर हिंदू धर्म ही होगा, क्योंकि केवल एक वही नींव ऐसी है जिसमें उर्वरक है, जिसमें संभावनाएं हैं। हालांकि हिंदू धर्म में दोष बहुत आ गए, इसकी शुद्धि करना या इसका परिष्कार धीरे धीरे करना ये अनिवार्य है। लेकिन बावजूद इसके ये धर्म संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम और अपनी करुणा से आप्लावित कर रहा है। आज धर्म को लेकर मैं आपके सामने था, इसकी चर्चा को लेकर, लेकिन मैं इसका निष्कर्ष नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस समय धर्म कैसा है, और ना ही ये बताऊंगा कि भविष्य में हमारे धर्म का स्वरूप कैसा होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें इसके तत्व पर सोचना होगा, चिंतन करना होगा। और ना ही मैंने सही तरीके से आपको ये बताया कि प्राचीन काल से इस धर्म का स्वरूप वास्तविकता में कैसा था। मैं केवल एक वो भूमिका निभाना चाहता हूं जिससे विचार पैदा हो सके, लेकिन उसकी खोज में मैं कोई सहायता नहीं करना चाहता। कारण ये है कि जब तक तुम स्वयं उसे नहीं खोजोगे, तब तक यदि मैं उसे बताता हूं तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे किसी टेलीविजन पर बैठकर कोई भी संत किसी को बता दे कि उस प्राचीन समय की बात है, आकाश में एक दिव्य प्रकाश का पिंड पैदा हुआ, उसमें से एक दिव्य भगवान चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, उन्होंने सृष्टि रचना की कामना की, फिर ये सृष्टि बनी, उसमें मनुष्य बना, फिर वो फैला, अब हमें सत्कर्म करने चाहिए, स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहिए। ये सब बातें केवल औपचारिक बातें हो जाएंगी। जब इस पर खोज तुम तलाश करते हो, इस पर खोज तुम शुरू करते हो और तलाश में आगे निकलते हो, तब तुम्हें इसका जवाब मिलता है। लेकिन तलाश करनी ही होगी, और इस तलाश में तुम्हारे पास बहुत से बहाने हैं। तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुझे बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, मुझे इसके अतिरिक्त शत्रुओं से भी जूझना है, और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, मैं रोगी भी हूँ, मुझे कैसे फुर्सत मिल सकती है? तो इसका केवल इतना ही उत्तर है कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तब भी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो उस समय तो सबको विराम लग ही जाएगा। तो ये उत्तम है कि उससे पहले जागकर ये सोचना जरूरी है कि वास्तविक धर्म आखिर है क्या। इतने धर्म अगर कुछ इशारा कर रहे हैं, कोई आसमान की ओर, कोई अपने भीतर,
कोई पुस्तकों की तरफ इशारा कर रहा है, कोई अपने पीर पैगंबरों के माध्यम से कुछ कहना चाहता है, तो इसका मतलब तो कुछ है कि कहीं कुछ तो जरूर है और तुम्हें उस अदृश्य की खोज करनी होगी। और उसी खोज की जो एक कड़ी है उसे धर्म कहा जाता है। उस धर्म में कुछ लोग जुड़े होते हैं जो धर्म प्रमुख होते हैं। इन्हीं धर्म प्रमुखों का ये जो मायाजाल बना है, इसके भीतर कहीं न कहीं एक आध व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस राज को जानते हैं। और ऐसा भी है कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहपाश में फंसे हुए हैं। इसीलिए मैंने श्लोक से शुरुआत की थी, ज्ञानिनाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा, कि बड़े बड़े ज्ञानियों को जिसने अपने मोह में फांस रखा है वो देवी भगवती महामाया योग माया ही है। अलग दृष्टिकोण से तुम्हें सोचना होगा। तुम जाति से ऊपर उठो, तुम धर्म से ऊपर उठो, तुम तर्क से भी ऊपर उठो, लेकिन तर्क से रहित मत हो जाना। तर्क से ऊपर उठना और तर्क से रहित हो जाने में अंतर है, वो तुम खूब जानते हो, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि केवल इतने तत्वों पर चिंतन कर लिया जाए तो तुम्हें धर्म के नाम पर कोई छल नहीं सकता। तुम धर्म के नाम पर आडंबर में नहीं फंसोगे, तुम किसी व्यक्ति विशेष की पुजारी नहीं हो जाओगे, तुम किसी पंथ विशेष के पुजारी नहीं हो जाओगे, तुम उस धर्म से जुड़ पाओगे जो वास्तव में धर्म है। फिर तुम चाहे मूर्ति पूजा करो या ना करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर चाहे तुम वेद को मानो या ना मानो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम भीतर किसी से जुड़ जाओ। और तब तुम्हें किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम वास्तविक ज्योतिषी और छद्म ज्योतिषी को पहचानने लग जाओगे। तब तुम असली आयुर्वेदाचार्य और नकली आयुर्वेदाचार्य को जान जाओगे। तब तुम कृत्रिम संत और वास्तविक संत को जानने लगोगे। लेकिन इन सब का मूल केवल धर्म है, और वो बहुत विस्तृत और फैला हुआ है। उसकी निश्चित परिभाषा एक लाइन, एक पंक्ति में नहीं दी जा सकती। इसलिए स्वयं चिंतन करते हुए योगी गुरु के आश्रय में बैठकर इस खोज को आगे बढ़ाना। यदि धर्म मिल गया तो समझो जीवन का रहस्य तुमने पा ही लिया। फिर कुछ पाना शेष नहीं, बल्कि जो तुमने पाया है उसे संजोकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। धर्म क्या है, इसका क्या निरूपण है, इसकी ओर हल्का सा इशारा करते हुए अब मैं विराम लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ।